Hello students, so today we are going to start class 10 chapter number 6 triangle exercise 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 6 पार्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 1 to 5 पार्ट सारे। अगर उसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। 6 पार्ट ईजी है एज कंपैरेटिवली टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट। 6 पार्ट में आपको कोई भी डायमेंशंस नहीं दी गई हैं, डी की कोई लेंथ नहीं दी गई है, डी एफ एंड ई एफ की कोई लेंथ गिवन नहीं है। एंड आपको सेकंड ट्रायंगल जो आपके पी के ओ आ रहे हैं उसमें भी कोई लेंथ डायमेंशंस गिवन नहीं है, बस एंगल्स गिवन है। आप बोलो कि एंगल ई एंगल किसके हो गया, ऑब्वियसली एंगल डी किसके हो गया, यहाँ पे तो 30 है, तो हमें ना एंगल एफ का कोई एंगल पता है ना एंगल पी का पता है। सबसे पहले हम ए एस पी लगाएंगे। ए एस पी मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी। शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी को ए एस पी। ओके, डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन ए एस पी एंड एंगल सम प्रॉपर्टी, वन एंड द सेम थिंग, बस उसे शॉर्ट फॉर्म पे लिखा गया है। इन triangle DEF, angle D plus angle E plus angle F equal to 180 डिग्री। आप बोलोगे 180 डिग्री क्यों? अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी जितने भी ट्राइंगल्स में एंगल होता है उनका सम 180 होता है। आपको रीज़न लिखना है, एग्जामिनर आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट कर सकता है क्योंकि आपने पूरा रीज़न नहीं लिखा। ओके, 70 प्लस 80 प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। 70 और 80 का सम करेंगे 0, काउंट ऑन फिंगर्स आपका आ जाएगा 150 प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। एंगल एफ इक्वल टू 180 माइनस 150 0 30। सो हमारा आ गया एंगल एफ की वैल्यू आ गई हमारी 30। ओके, ये जो हमने ए एस पी लगाई है ट्राइंगल ए डी ई एफ में, वही हम सेम ए एस पी उस पर लगाएंगे ट्राइंगल पी क्यू आर में। ओके, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। ए एस पी। ओके, एंगल पी की तो हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है, एंगल क्यू की हमें गिवन है 80 प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी प्लस 80 एंड 30 को टुगेदर कर लेंगे 11 आएगा। 80 प्लस 30 इक्वल टू 110 डिग्री आएगा। एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। एंगल पी इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। एंगल पी की वैल्यू आई है हमारी 70 डिग्री। ओके, अब हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल डी इक्वल टू एंगल पी, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर। आपका डी इक्वल टू पी एंगल है 70, ई एंड क्यू 80 डिग्री, एंगल एफ एंड एंगल आर 30 डिग्री। आप इसे लिख सकते हैं प्रूव
above, root above, ये गिवन था आपको. सो ट्राइंगल DEF similar to triangle PQR by EEE. आई होप आपको ये सम क्लियर हुआ होगा. ईजी सम था, बस एंगल सम प्रॉपर्टी लगनी थी और कुछ भी नहीं लगना था. आपको मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. थोड़ी सी आसान है क्वेश्चन नंबर सेकंड भी. इसमें क्या है आपका, इन फिगर 6.35 ट्राइंगल OCB, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल OAB, ये वाला ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल के सिमिलर है. ओके. BOC, ये वाला एंगल 150 का गिवन है. एंड एंगल CDO 70 गिवन है, दिख रहा है. फाइंड एंगल DOC एंड DCO एंड OAB. हम COD या DOC निकाल लेंगे यहाँ से लीनियर पेयर से. ये निकल गया. एंगल सम प्रॉपर्टी से C का भी निकल जाएगा. जो C का आएगा एंगल वो A के हो जाएगा, जो कि ऑल्टरनेट एंगल है. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. जो आपके सेकेंड एंड थर्ड सम में बहुत ईजी है, असली तो इससे आगे है. अप टू 4 लेके 16 तक अलग अलग है. प्लीज़ ध्यान से समझना. अगर फर्स्ट 6.2 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 तक कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.